वीडियो के अंदर हम क्लास 12th इंग्लिश सब्जेक्ट के आपके 19 जनवरी 2022 की आपकी जो वर्कशीट आई है उसका पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो देखिए आप, ये आपके पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम से लिया गया है। मतलब जो कच्ची बस्तियां होती है उसमें प्राथमिक विद्यालय की कक्षाएं, ठीक है ना। ये पाठ का आपके नाम है पोएम का। तो देखिए आप, आपको सबसे पहले प्रश्न दिए गए हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इसमें देखिए पहला प्रश्न आपको दिया है, एक्सप्लेन लाइक रूटलेस वीड एंड आइडेंटिफाई द लिटरेरी डिवाइस, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है कि आपको इसकी व्याख्या करनी है लाइक रूटलेस वीड की, मतलब जो जड़ रहित खरपतवार होते हैं, ठीक है ना। रूटलेस वीड्स मतलब जड़ रहित खरपतवार, वीड्स को क्या कहते हैं, खरपतवार, है ना। तो इसका आपको बताना है कि जो जड़ रहित खरपतवार की तरह कैसे हैं, ये आपको एक तो एक्सप्लेन करना है और आपको दूसरा एक्सप्लेन करना है कि जो आइडेंटिफाई करना है आपको लिटरेरी डिवाइस, मतलब आपको पहचानना है लिटरेरी डिवाइस को। लिटरेरी डिवाइस का मतलब क्या होता है, साहित्यिक युक्तियाँ। तो साहित्यिक युक्तियों को आपको पहचानना है और आपको रूटलेस वीड्स को एक्सप्लेन करना है, मतलब जड़ रहित खरपतवार को एक्सप्लेन करना है, ठीक है ना। तो ये पहले प्रश्न है आपका, इसका उत्तर हम आपको बताते हैं। देखिए आप, ये आपका पहले प्रश्न का उत्तर है, रूटलेस वीड्स सजेस्ट ग्रोथ डिवोid of any nurturing. The slum children's scratched hair look like the haphazard growth of weeds. The literary device is a smile, ठीक है ना। ये आपका प्रश्न है, इसका उत्तर आप लिख लें, इसका ये उत्तर है आपका। तो अब देखिए आप इसको समझते हैं हम। रूटलेस वीड सजेस्ट ग्रोथ डिवोट ऑफ एनी न्यूट्रिंग, मतलब जो जड़ रहित खरपतवार होता है वो बिना किसी पोषण की वृद्धि का सुझाव देता है, ठीक है ना। जो मतलब जड़ रहित जो आपके खरपतवार होते हैं वो कैसा होता है, वो क्या सजेस्ट करता है, क्या सुझाव देता है, तो वो ग्रोथ डिवोइड ऑफ एनी न्यूट्रिएंट, मतलब बिना किसी पोषण की वृद्धि का सुझाव देता है, ठीक है ना। दूसरा देखिए, द स्लम चिल्ड्रंस स्क्रेड हेयर लुक लाइक द हैपेजर्ड ग्रोथ ऑफ वीड्स, मतलब जो झुग्गी झोपड़ियाँ होती है, ठीक है ना। द स्लम चिल्ड्रन, झुग्गी झोपड़ियों के जो बच्चे होते हैं वो बिखरे बाल उनके खरपतवार के बेहतरीन विकास जैसे दिखते हैं। यानी जो खरपतवार का विकास होता है ना, वो जितना खरपतवार विकास होता है उसी की तरह जो उन बच्चे, गरीब बच्चे होते हैं, झुग्गी झोपड़ियों के बच्चे, उनके जो बाल होते हैं वो उसी तरह बढ़ रहे होते हैं, ठीक है ना। ये उनके लुक की तरफ बताते हैं, उदाहरण आपका वीड्स का देके, ठीक है ना, खरपतवार का उदाहरण देके। द लिटरेरी डिवाइस इज अ स्माइल, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि साहित्यिक उपकरण एक उपमा है, ठीक है ना। स्माइल, तो ये है आपके स्मिल है, ये स्माइल नहीं है। द लिटरेरी डिवाइस इज अ स्मिल, स्मिल का मतलब क्या होता है कि मतलब उपमा, तो साहित्यिक उपकरण एक उपमा है। तो ये आपका पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। अब देखते हैं हम दूसरा प्रश्न। ये आपके दूसरा प्रश्न दिया है, व्हाट डज द पोइट कन्वे थ्रू सो ब्लूड देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डूम, मतलब इसका अर्थ क्या होता है कि जो पोइट है वो इसके थ्रू, इस जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसके थ्रू क्या बताना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं, क्या संदेश देना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो सो ब्लूड का अर्थ क्या होता है कि मतलब गड्ढा, मतलब बड़ा धब्बा। तो जो बड़ा धब्बा है मैप में, ठीक है ना, तो मैप में जो बड़ा धब्बा है वो कैसा है, तो वो है स्लम एज बिग एज डूम, मतलब जो डूम का मतलब क्या होता है कि जो आपकी कयामत होती है, तो कयामत की तरह आपके झुग्गी झोपड़ियों का धब्बा है, ठीक है ना। जो मैप में जो धब्बा है वो झुग्गी झोपड़ियों का ऐसा बड़ा है जैसा कि कयामत। तो इसी को हमें समझाना है कि इससे जो पोइट है वो क्या संदेश देना चाह रहे हैं इस सेंटेंस से। तो देखिए आप इसका उत्तर, यह आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर है, दिस इमेजेस कन्वेज द मिस्ट्री ऑफ द चिल्ड्रन एंड द पॉवर्टी ऑफ देयर डर्टी एंड अनहाइजीनिक सराउंडिंग्स। तो ये आपका उत्तर है, इसमें इमेजेस शब्द को आप काट देना। दिस कन्वे द मिस्ट्री ऑफ द चिल्ड्रन एंड द पॉवर्टी ऑफ देयर डर्टी एंड अनहाइजीनिक सराउंडिंग, इसका अर्थ क्या होता है, तो देखिए कि ये आपके जो यानी दुख जो बच्चे हैं, ठीक है ना, दिस द मिस्ट्री ऑफ द चिल्ड्रन, यानी जो बच्चे हैं उनके दुख और उनके पॉवर्टी ऑफ देयर डर्टी, उनके जो गंदे और अस्वच्छ वातावरण की गरीबी को बयां करते हैं, ठीक है ना, ये उसको बयां करते हैं। और इसमें देख लिए अनहाइजीनिक सराउंडिंग का अर्थ क्या होता है कि जो अस्वच्छ वातावरण हो, तो अनहाइजीनिक सराउंडिंग का मतलब है अस्वच्छ वातावरण, डर्टी का मतलब आप समझते हैं गंदा, ठीक है ना, पॉवर्टी का मतलब गरीबी, तो ये सब आपके, और मिस्री का मतलब होता है बयां करना, तो ये सब इसको बयां करते हैं, तो ये कन्वे करते हैं, ठीक है ना। कन्वे द मिस्ट्री ऑफ द चिल्ड्रन एंड द पॉवर्टी ऑफ देयर डर्टी एंड अनहाइजीनिक सराउंडिंग्स। तो ये आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया, आप इसे नोट कर लें। अब ये आपका तीसरा प्रश्न है, हु इज़ द अनलक्की हेयर
एंड वाट विल इनहेरिट, मतलब इसका अर्थ क्या होता है। अनलकी हेयर का मतलब होता है कि दुर्भाग्यशील वारिस, इसका हेयर का मतलब होता है वारिस। तो जो दुर्भाग्यशील वारिस है वो कौन है, और वाट विल इनहेरिट मतलब उसको विरासत में क्या मिलता है। एक तो वारिस कौन है अनलकी, ठीक है ना, दुर्भाग्यशील वारिस कौन है और उसको विरासत में क्या मिलता है, ठीक है ना। तो ये हमें बताना है। तो देखिए तीसरे प्रश्न का उत्तर, यह आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर है। द लीन एंड थिन बॉय हैविंग रेड आइज एंड अ स्टैंड ग्रोथ इज द अनलकी हेयर, ही विल इनहेरिट ट्विस्ड बोन्स फ्रॉम हिज फादर। तो यह आपका तीसरा प्रश्न का उत्तर है। तो देखिए इसको, द लीन मतलब दुबले और थिन मतलब पतले। जो दुबला और पतला लड़का है उसकी आंखें कैसी है, चूहे की तरह उसकी आंखें हैं। स्टैंड ग्रोथ इन द अनलकी हेयर, और वो कैसा है, बोना विकास है उसका। और ही विल, और उसको इनहेरिट में क्या मिलता है। तो ये कौन है, मतलब जो हमने बात करी कि अनलकी हेयर मतलब दुर्भाग्यशील वारिस कौन है, तो वो है जो कौन है, दुबला है, ठीक है ना, जो दुबला है और जो पतला है। और वो उसकी आंखें कैसी है, तो उसकी आंखें चूहे की तरह उसकी आंखें हैं। और वो उसका ग्रोथ कैसा है, तो उसका ग्रोथ कैसा है कि बोनेपन जैसा है, ठीक है ना, बोना विकास है उसका, ठीक है। तो वही कौन है, अनलकी हेयर मतलब दुर्भाग्यशील वारिस। और उसको क्या मिलता है विरासत में, तो ही विल इनहेरिट ट्विस्ड बोन्स फ्रॉम हिज फादर, यानी उसे मुड़ी हुई हड्डियाँ मिलती है उसके पिता से, ठीक है ना। तो उसको विरासत में क्या मिलता है, मुड़ी हुई हड्डियाँ। इनहेरिट में क्या मिलता है, ट्विस्ड बोन्स मतलब मुड़ी हुई हड्डियाँ उसके पिता से, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हैं। चौथा प्रश्न देखिए आप, एक्सप्लेन ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड। इसका मतलब क्या हुआ, आपको ये जो वाक्य लिखा हुआ है इसको आपको एक्सप्लेन करना है, इसकी व्याख्या करनी है। ओपन हैंडेड मैप मतलब खुले हाथ का नक्शा, और अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड मतलब दुनिया को दुनिया देना, ठीक है ना, दुनिया को दुनिया देना। तो ये क्या बताना चाह रहे हैं इस सेंटेंस के थ्रू, तो ये हमें एक्सप्लेन करना है। तो देखिए आप चौथे प्रश्न का उत्तर, तो ये आपके चौथे प्रश्न का उत्तर है। उसमें आपको पहला पॉइंट बनाना है, ओपन हैंडेड मैप सजेस्ट द मैप ऑफ द वर्ल्ड ड्रोन एट विल बी बाय पावरफुल पीपल एंड डिक्टेटर्स लाइक हिटलर। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा, पहला पॉइंट हो जाएगा उत्तर के चौथे प्रश्न के। इसको देखते हैं हम, ओपन हैंडेड मैप मतलब खुले हाथ का नक्शा, और वो कैसा है, जो हिटलर की तरह जैसे शक्तिशाली लोग, पावरफुल पीपल, और डिक्टेटर मतलब तानाशाह द्वारा अपनी मर्जी से तैयार करे गए दुनिया के नक्शे की तरह होता है, ठीक है ना, दर्शाता है। तो ये अपन इसमें लिख सकते हैं। तो ये पहला पॉइंट हो जाएगा। जो पावरफुल पीपल होते हैं और जो डिक्टेटर होते हैं मतलब जो शक्तिशाली लोग होते हैं, और जो तानाशाह होते हैं किसकी तरह, हिटलर की तरह, वही दुनिया का नक्शा अपने हिसाब से तैयार करते हैं। तो ये पहला पॉइंट हो जाएगा। इसमें आपको एक और पॉइंट लिखना है, वो भी देख लें आप। तो ये आपको दूसरा पॉइंट इसमें डालना है, अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड सजेस्ट हाउ द कन्विक्टर्स and directors award and divide the world according to their whims. This world is the world of the rich and important people. तो ये आप लिखते हैं सेकंड पॉइंट, इसका भी अर्थ देख लें आप। तो अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड मतलब दुनिया को उसकी दुनिया देना, ये क्या बताता है, तो ये बताता है कि कैसे जो विजेता होते हैं और जो तानाशाह होते हैं, ठीक है ना, विजेता और तानाशाह जो होते हैं वो दुनिया को अपनी मर्जी के अनुसार, ठीक है ना, बांटते हैं, ठीक है ना, अपनी मर्जी के अनुसार वो बांटते हैं और उसका मतलब बंटवारा करते हैं। और ये जो वर्ल्ड है ये क्या बताता है, ये जो दुनिया है वो अमीरों और रिच लोगों और इम्पोर्टेंट पीपल की दुनिया है, मतलब महत्वपूर्ण लोगों की दुनिया है, मतलब पावरफुल लोगों की दुनिया है, ठीक है ना। ये दुनिया किसकी दुनिया है, अमीरों और इम्पोर्टेंट पीपल मतलब पावरफुल पीपल, महत्वपूर्ण लोगों की ये दुनिया है। तो ये आप चौथे का दूसरा पॉइंट लिख देंगे। आगे देखिए आप, पांचवा प्रश्न आपको दिया है, हिस्ट्री इज़ देयर वॉज लैंग्वेज इज़ द सन। ये आपको एक्सप्लेन करना है, यानी इसकी आपको व्याख्या करनी है सेंटेंस की। हिस्ट्री इज़ देयर वॉज लैंग्वेज इज़ द सन मतलब इतिहास जिसकी भाषा कैसी है, सूरज जैसी है, ठीक है ना, सूर्य सन जैसी हिस्ट्री की भाषा है, इतिहास की भाषा सूरज जैसी है। यह आपको एक्सप्लेन करना है इस सेंटेंस को। तो देखिए आप इसका उत्तर, यह आपके पांचवें प्रश्न का उत्तर है। दिस स्टेटमेंट मीन्स एट दैट द वर्ल्ड साई governed by the people who are rich, powerful, but there are people who creates their history through their own language, ideas and views, so their language must contain the warmth and strength of the sun create history। तो ये आप उत्तर लिख देंगे। इसका अर्थ देखें आप, इस कथन का, दिस स्टेटमेंट मीन्स यानी इस कथन का अर्थ है
इस संसार के ये उन लोगों की तरह है ना, उन लोगों के द्वारा शासित है जो धनी और शक्तिशाली हैं। तो ये गवर्नड है, मतलब जो ये शासित है, गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, शासित। तो ये किसके द्वारा शासित है, कौन इसको चलाता है, तो कौन चलाता है, धनी और पावरफुल लोग, यानी रिच और पावरफुल मतलब धनी और शक्तिशाली लोग इसे चलाते हैं। बट देयर आर पीपल हु क्रिएट्स देयर हिस्ट्री थ्रू देयर ओवन लैंग्वेज, यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं, लेकिन कुछ लोग कैसे होते हैं जो अपनी भाषा से, अपने आइडियाज़ और अपने व्यूज़ से, यानी अपने विचार और अपना जो उनका आइडिया है, उनका जो नज़रिया है उसके द्वारा, सो देयर लैंग्वेज मस्ट कंटेन द वार्मथ एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द सन टू क्रिएट हिस्ट्री। तो उनकी जो भाषा होती है वो कैसी होती है, वो गर्म होती है और वो क्या होती है, शक्ति वाली होती है। कैसी, सूरज की तरह। तो सूरज की तरह उनकी जो भाषा होती है वो कैसी होती है, गर्म और शक्तिशाली होती है। मतलब वो शक्ति को बताया जा रहा है, सूरज का मतलब है उनकी भाषा उस ताकत जैसी होती है, सूरज की तरह होती है, तभी वो इतिहास बनाते हैं। तो बाकी तो कौन चलाता है दुनिया को, तो अमीर और शक्तिशाली लोग, ठीक है ना, धनी और शक्तिशाली लोग चलाते हैं। पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास क्या होता है, सूरज की तरह उनके पास गर्मी होती है, शक्ति होती है, तो वो भी दुनिया को चलाते हैं, वो इतिहास को बनाते हैं। तो ये आप 5वें प्रश्न का उत्तर लिख देंगे। अब देखिए आप 6ठा प्रश्न, ये आपका आज की वर्कशीट का अंतिम प्रश्न है। तो देखिए, व्हाट डू द पिक्चर्स ऑन द वॉल्स ऑफ द स्लम स्कूल सिंबलाइज। इसका मतलब क्या होता है कि जो स्लम स्कूल है, मतलब स्लम स्कूल का मतलब क्या हो गया, जो गंदी बस्तियां हैं, कच्ची बस्तियों की जो विद्यालय हैं, वो क्या, किसका प्रतीक है, वो क्या दर्शाता है। तो उधर जो मतलब दीवार पे जो पिक्चर लगी हुई है, ठीक है ना, दीवार पर जो चित्र लगे हुए हैं वो किसको सिंबलाइज करता है, ठीक है ना, क्या दर्शाता है। यानी स्लम स्कूल में जो पिक्चर लगी है वो किसको दर्शाता है, यानी गंदी बस्तियों के विद्यालयों में जो चित्र बने हुए हैं दीवारों पर वो किसको बताते हैं। तो देखिए आप इसका उत्तर, यह आपके 6ठे प्रश्न का उत्तर है। इसका उत्तर आप यहाँ से लिख देना, ठीक है ना, ये आपका उत्तर है, इसको आप छोड़ देना, यहाँ से आपको लिखना है। तो देखिए आप, द पिक्चर सजेस्ट ब्यूटी, वेल बीइंग एंड प्रॉस्पेरिटी, मतलब इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या बताती है, तो ये सजेस्ट करती है ब्यूटी, ठीक है ना, सुंदरता को, वेल बीइंग मतलब कल्याण, और प्रॉस्पेरिटी मतलब समृद्धि को, ठीक है ना, तो ये उसको दर्शाती है। तो ये आप इसमें लिख देंगे। तो हमने आपको सारे प्रश्न उत्तर बता दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर दें, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाएँ। इसको अपने स्कूल ग्रुप में भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँच सके और वो भी इससे लाभ उठा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।